नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सूरज कुमार यूपी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रमुख क्रांतियाँ एवं उनका संबंध को लेके आया हूं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख क्रांतियों एवं उनके संबंधों को। सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगली फसल है अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। और श्वेत क्रांति का पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगली क्रांति है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। अगली क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है। और नीली क्रांति का पिता अरुण कात्यायन को कहा जाता है। अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से होता है। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी यानी कि फल उत्पादन, बागवानी उत्पादन से संबंधित होता है। सुनहरी क्रांति का पिता के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। अगली क्रांति है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम व खनिज उत्पादन से होता है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है,
जबकि भारत स्तर पर हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है और श्वेत क्रांति का पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है और नीली क्रांति का पिता डॉक्टर अरुण कात्यायन को कहा जाता है। अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से होता है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से होता है और सुनहरी क्रांति का पिता डॉक्टर के एल चड्ढा को कहा जाता है। काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम व खनिज उत्पादन से होता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति के अंतर्गत उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा या मुर्गी उत्पादन से होता है। इसके बाद है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से होता है। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से होता है। इसके बाद है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज उत्पादन से होता है। अगली क्रांति है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से होता है। अगली क्रांति है व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से होता है। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। धूसर क्रांति के अंतर्गत उर्वरक का उत्पादन आता है। रजत क्रांति के अंतर्गत अंडा या मुर्गी का उत्पादन आता है। लाल क्रांति के अंतर्गत टमाटर या मांस उत्पादन आता है। बादामी क्रांति के अंतर्गत मसाला का उत्पादन किया जाता है। मूक क्रांति के अंतर्गत मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है एवं खाकी क्रांति के अंतर्गत चमड़ा का उत्पादन किया जाता है एवं व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्रांति है ग्रीन गोल्ड क्रांति और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से होता है।
अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अंतिम क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति, और इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों से होता है। सभी क्रांतियों यानी कि लाल, पीली, हरी, नीली, ग्रीन, गोल्ड, अमृत, जितनी भी क्रांतियां हैं इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत सभी क्रांतियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये है, इसके अंतर्गत सभी क्रांतियां आती हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग इन सभी क्रांतियों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।